Welcome everyone. In the previous lecture, we discussed the reproductive health. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग ने बात किया था कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की, जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल्स को हम लोग ने डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एमटीपी। एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या है? ये भी एक तरीका है जिससे आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये लीगल किस हद तक है और इलीगल क्या है इसको कराने के लिए, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, एबॉर्शन क्या है? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इम्प्लांटेशन तक की रोकने की, कि हार्मोन सीक्रेट्स ना करें, फर्टिलाइजेशंस ना हो, उनके सारे तरीके हम लोग देखे थे कि किस तरीके से बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गया है तो एबॉर्शन कराया जा सके, उसी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहली बात, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए मेल और फीमेल में। वैसे तो अभी तक जो रेशियो है मेल का ही ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन कर करके मेल को ही तवज्जो ज़्यादा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर फैमिली में डिज़ायर है मेल चाइल्ड की। दे आर वांटिंग द मेल चाइल्ड फर्स्ट। ठीक है, अब उस मेल चाइल्ड के डिज़ायर में ही दो आपके गर्ल्स चाइल्ड हो जाते हैं, और वो डिज़ायर के ही चक्कर में पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। क्लियर? तो जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा प्रोडक्शन है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और उसे हमें उसके साथ जीना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कब तक सेफ है? ये सेफेस्ट है आपका 12 वीक तक। कब तक सेफ है? 12 वीक तक। क्लियर? और डेडलाइन कब है? डेडलाइन है आपका 24 वीक, मतलब 3 मंथ तक जो है सेफेस्ट है, एंड 6th मंथ के बाद जो है आपका डेडलाइन है। फिर उस पे जो है कि प्रॉब्लम्स हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो पर भी और मदर पे भी। क्लियर? अब गवर्नमेंट किस किस पर अलाउ करती है, कौन कौन सी कंडीशन है कि आप एबॉर्शन करा सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल है एबॉर्शन कराना, पर कंडीशंस है आपके पास। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि कब आप करा सकते हैं और कब नहीं करा सकते हैं। सबसे पहले नहीं करा सकते हैं तो इलीगल की बात करें। इलीगल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करा सकते हैं एम्ब्रियो का कि मेल है कि फीमेल है। एमनियोसेंटोसिस आपके 3rd मंथ में ही हो जाता है, अल्ट्रासाउंड जिसमें मेल और फीमेल पता चल जाता है। तो वो डॉक्टर को पता रहता है, लेकिन उसको पूछना या जानना, दैट इज द क्राइम। और हर हॉस्पिटल में आप देखे होंगे लिखा होगा लिंग जांच एक अपराध है, और उस पर 50,000 का फाइन है प्लस 1 ईयर जेल है। तो ये नहीं करा सकते आप, इलीगल। ठीक है, अलाउ क्या क्या है? ये इलीगल जिसको आप नहीं करा सकते, अलाउ क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो गई तब आप करा सकते हैं। सेकंड है आपका रिजल्ट ऑफ रेप। रेप के भी केस में
गवर्नमेंट अलाउ करती है, ठीक है। हार्मफुल फॉर मदर, अगर मदर को कैरी करने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तभी एमटीपी आपका हो सकता है। मतलब कैरी करने में प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि उसको नहीं कैरी कर सकते हैं, मतलब उससे प्रॉब्लम्स है, उनके यूट्रस में, उनके लाइफ पर प्रॉब्लम है, इस वजह से वो करा सकते हैं, ठीक है। प्लस जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जेनेटिक डिसऑर्डर पता चल जाता है एमनियोसेंटोसिस के थ्रू कि बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम है, कैट क्राई सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, उस तरीके की कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पता चल जाती है, तब भी आप करा सकते हैं। तो ये है आपका एमटीपी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइम में, ऑप्शन दे दिया है कब आप करा सकते हैं कब नहीं। एक याद कर लिए, सेक्स डिटरमिनेशन पता नहीं करा सकते, बाकी जो ऑप्शन होगा सब सही होगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या होता है। देखिए एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, clear? Sexually transmitted disease, many couples all over the world, इसमें क्या है, जेनेटिक का ट्रांसफर हो जाता है, मतलब डिजीज ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, डिजीज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, डिजीज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली आर कॉल्ड एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये जो है आपके वनरेबल डिजीज है, कैसे डिजीज है, वनरेबल डिजीज है, और इसमें जो रोल प्ले करते हैं जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इससे ही इन्हीं दो से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्लस आपके पैरासाइट्स भी हैं और प्रोटोजोआ भी हैं। अब यहां पर आपको सीधे सीधे आपको नाम याद करना है, कौन से बैक्टीरियल डिजीज से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, कौन से बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव बेस के टाइप पे। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कैंक्रोइड एक बैक्टीरिया है, क्लैमाइडिया है, सिफिलिस है, ठीक है, गोनोरिया, ये आप बैक्टीरिया याद कर लीजिए, ठीक है। और वायरस में आपका आ जाएगा वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, हर्पीस, और आपका हो जाएगा HIV, और एक है मोलस्कम कॉन्टाजिनोसम, ये इंपॉर्टेंट है, मोलस्कम कॉन्टाजिनोसम। पैरासाइट में आपके स्कैबीज हैं, ठीक है, और आपके हैं क्रैपलाउस। प्रोटोजोवन में ट्राइकोमोनियासिस, ये आपके कुछ ये जो है कि वनरेबल डिजीज है, किनके थ्रू होते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, जो टेक्निक्स है आर्ट्स, उसकी बात करते हैं। जो कपल्स चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या टेक्निक है,
कुछ लोग होते हैं फैशंस में होते हैं, अपनी फिजिकल मेंटेनेंस को खराब नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जो सरोगेट मदर्स की मदद से जो है कि चिल्ड्रन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो इसमें क्या होता है, मेनी कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर चिल्ड्रन। अब उसमें क्या रीजन है, देखिए रीजन क्या है कि सबसे पहले या तो गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है आइदर मेल और फीमेल में, ठीक है, या तो वो ज्यादा ड्रग्स लेते हैं तो जो है कि स्पर्म्स वीक्स हो सकते हैं, ठीक है, वही केस हो सकता है फीमेल के साथ भी। फिर कॉन्जेनाइटल डिजीज हो सकती है, मान लीजिए उस एरिया में कोई डिजीज हो, इस वजह से नहीं हो सकता है, तो रीजन है, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कि टेक्निक्स पर जो है कि जाते हैं, स्पेशली फर्टिलाइज क्लिनिक्स है जिसको हम आर्ट्स बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये है। अब इसमें कौन क्या है, इस ये जो होता है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं आईवीआर फर्टिलाइजेशन, वी कॉल्ड इट IVF। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। और किस में होगा, टेस्ट ट्यूब में। अब टेस्ट ट्यूब ये आपके लैब वाली नहीं है 10 ml वाली, ठीक है, टेस्ट ट्यूब की जो साइज है थोड़ी बड़ी होती है, जहां बच्चे जो है कि जिनका जो है कि जो डेवलपमेंट बहुत बड़ा नहीं, छोटे ही होते, उस टेस्ट ट्यूब में उनका ग्रोथ कराते हैं। तो व्हाट आर द फॉलोइंग टेक्निक्स, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज द जिफ्ट। जिफ्ट क्या है, ये है जाइकोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइकोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइकोट मतलब समझ रहे हैं आप, फर्टिलाइजेशन करा के लाए थे, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म जाइकोट। जाइकोट को हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे, कब करते हैं, ड्यूरिंग 8 ब्लास्टोमियर। जब ब्लास्टोमियर 8 हो जाएंगे तब इसका ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। फिर है आपका IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब इसमें क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यहां पर भी एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाएगा विथ मोर देन, एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। 8 ब्लास्टोमियर से जब ज्यादा हो जाएगा तब इसको ट्रांसफर करेंगे। कहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है, यूट्राइन में, यहां पर फैलोपियन ट्यूब में। तो सॉरी, ये जो है सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एब्रिविएशंस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपका गिफ्ट। गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर।
गैमीट का फैलोपियन में ट्रांसफर करना। फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओवम, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, पर दे प्रोवाइड द इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या है कि फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती, बट फर्टिलाइजेशन के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है ICSI। इसमें क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट करना है, तो यहां पर स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द किसमें, ओवम, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। फिर लास्ट आता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें क्या होता है, सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम दी हस्बैंड और अ डोनर। सीमेन को कलेक्ट किया जाता है और उसको जो है वजाइना और यूट्रस में जो है कि इंसर्ट किया जाता है। दिस क्योर्स द इनफर्टिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ द मेल गैमीट और ड्यू टू द स्पर्म काउंट। मतलब बात किया जाए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस में कि इसमें जो है सीमेन को कलेक्ट किया जाता है डोनर से या फिर हस्बैंड से, और उसको यूट्रस में या वजाइना में डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन असेस द चाइल्ड। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले एब्रिविएशन पता होना चाहिए, और इससे से रिलेटेड पूछ सकता है कि ये टेक्निक्स किसके लिए है, वो भी शायद सेकेंड ऑप्शन है, लेकिन हमारे हिसाब से आपका एब्रिविएशंस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। एमटीपी पर हो सकता है क्वेश्चंस बन जाता है, उस पे गिव रीजन टाइप के। तो ये था आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, जो हमने 2 वीडियो में आपका चैप्टर खत्म किया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। थैंक यू।